नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग मंथ के बारे में। हम जानते हैं सितंबर का यह मंथ, सितंबर 2023 कैसे रहेगा, हम सबकी लाइफ में कौन से मेजर प्लैनेटरी चेंजेस हैं इस आने वाले मंथ में और उन चेंजेस से क्या कुछ इम्पैक्ट लेंगी हमारी आपकी राशियां, हम जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करूं, मैं कर लेती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ सबसे पहले ट्रांजिट्स की, और ट्रांजिशन या प्लैनेटरी पोजीशंस में जो डिफरेंसेस आएंगे इस मंथ वो काफ़ी सारे हैं। अगर मैं इसको काउंट करने की कोशिश करती हूँ तो ऑफकोर्स सितंबर के स्टार्ट में ही यानी 4 सितंबर को ही जुपिटर का रेट्रोग्रेशन हम एरीज में देखना शुरू कर देंगे और 4 को ही वीनस डायरेक्ट हो जाएंगे कैंसर में। 16 सितंबर मरकरी डायरेक्ट होंगे लियन में। 17 सितंबर को सन ट्रांजिट लगेगा वर्गोस में, और 24 सितंबर को हम मार्स को कंबस्ट होता देखेंगे वर्गो में। और इस तरह से ये पूरा ही महीना जो है लगभग 5 बड़े बदलावों का होगा। इस महीने को हम कैसे प्लान करें अपनी स्थितियों में, जानते हैं इन डिटेल। हम बातें कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि के जातकों के बारे में। मेष राशि के लिए ऑफ कोर्स ये जो सिचुएशन है हम सब जानते हैं कि पहले घर में राहु जुपिटर के साथ, और जुपिटर कर रहे हैं अब रेट्रोग्रेड। तो ऐसी सारी स्थितियों में क्या कुछ बदलेगा, यह महीना आपको कार्य क्षेत्र में एक एवरेज सा रिजल्ट ला कर देगा। करियर का जो ग्रह है शनि, वो आपकी स्वराशि में, वो अपनी स्वराशि में है लेकिन वो वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ में बहुत तेजी से विकास कर पाना और बहुत जल्दी उसमें फायदा ले पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी राशि का जो स्वामी मंगल है वो भी छठे भाव में मौजूद है। इसकी वजह से पेशेवर जीवन तो अच्छा रहेगा, लेकिन खासतौर से जो प्रशासनिक पदों पर हैं, जिनके हाथ में वेपन्स हैं, वो लोग ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। हालांकि कुछ लोगों के करियर में फॉरेन गोइंग थिंग्स भी हैं, तो आप जो जातक करियर में बाहर के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे उनके लिए यह समय अच्छा होगा। जिनका खुद का व्यवसाय है उन्हें भी इस महीने थोड़े औसत परिणाम ही मिलेंगे, क्योंकि शनि की स्थिति उतनी फेवरेबल नहीं है। इकोनॉमिक गेन के दृष्टिकोण से एक मिला जुला सा ये समय है। बहुत अधिक पैसा आप नहीं कमाएंगे, और यह स्थिति पहले भाव में राहु और बृहस्पति के मौजूदगी के कारण बन रही है। हालांकि वहीं 11वें भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आप धन लाभ अर्जित तो करते हैं, खासतौर से बिजनेसमैन के लिए ये अच्छा है, और भविष्य के लिए बचत करने में भी सक्षम होते हैं। तो 11th हाउस का सैटर्न आपको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपकी फिजूल खर्ची, लग्जरी थिंग्स में आप पैसे खर्च करते हुए थोड़े दिख रहे हैं, और यात्रा के दौरान धन की हानि होने की एक स्थिति भी बन रही है। सितंबर का मंथ आपको हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा और कंसर्न होने की सलाह देता है। दिस मंथ ऑफ कोर्स जुपिटर आपके 1st हाउस में है और केतु 7th में, तो ऐसी सारी स्थितियों में बेहतर स्वास्थ्य बने रहने की संभावना बढ़ती है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी कि थोड़ी सी 7वें भाव की केतु की मौजूदगी हल्की सी एंजाइटी और घबराहट जैसी स्थितियां उत्पन्न करती हैं। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा अपने सेहत के प्रति सचेत ही रहें। जहाँ तक प्रेम का सवाल है या माँ बहुत पॉजिटिव नहीं है। सो इफ यू आर इन लव एंड ट्राइंग टू गो फर्दर, तो आप शादी करने की कोई संभावना तलाश रहे थे या उसमें आगे बढ़ने की कोई कोशिश कर रहे थे, तो फिलहाल उसमें कोई बहुत ज़्यादा तेजी मुझे दिखाई नहीं दे रही। पारिवारिक मसलों पर भी यह समय जो है थोड़ा मुश्किल भरा है। सो ओवरऑल रिलेशनशिप को लेके आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर शुक्र 4थे भाव में वक्री है, तो फैमिली के बीच में भी एक संपत्ति का विवाद हो सकता है कि घर में थोड़ा सा मनमुटाव का एक माहौल हो, लोगों के बीच एक हार्मनी, एक पीसफुलनेस की लैकिंग दिखाई देती है। इस पूरे ही मंथ में अगर आप कर सकते हैं तो राहु और केतु के लिए आप बीज मंत्र कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि के लिए भी अगर आप बीज मंत्र करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि शनि इस बार आपके अर्निंग के हाउस में है और उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मैं बात शुरू करती हूँ अपने दूसरे जोड़ियक यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा उनका यह मंथ हम देख लेते हैं, और हम कह सकते हैं कि वृषभ राशि के कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, और तभी अच्छे परिणाम की प्राप्ति भी हो सकती है। इस माह शनि आपके 10वें में बैठे हैं और इस वजह से करियर के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति भी लेकर आएंगे।
15th ऑनवर्ड्स शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे और इसका इम्पैक्ट आपको अपने करियर में देखने को मिलेगा। अचानक नौकरी में बदलाव हो सकता है, कोई ट्रांसफर मिल सकता है। इसके अलावा महीने के 2nd हाउस में राहु के साथ जुपिटर आपकी 12th में होगा, जिसकी वजह से करियर के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए देरी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको चीजों के लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक वेटिंग टाइम लंबा दिख रहा है, जिसके चलते करियर में डिस्टेंस या कह सकते हैं कि एक देरी या कह सकते हैं स्लो डाउन वाली चीजें हैं। लेकिन जहां तक लाभ कमाने का है, इसमें करियर वाइज एक अच्छी सक्सेस या बढ़त दिखती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो सकती है। यह महीना बृहस्पति के 12वें भाव में युति के कारण थोड़े से खर्चे बढ़ाएगा। हालांकि ये खर्चे तभी बढ़ेंगे जब आमदनी भी बढ़ेगी। व्यापार के क्षेत्र में भी जातक को अधिक लाभ होने की संभावना हो सकती है। हालांकि वहां भी एक कड़ी प्रतिस्पर्धा है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिना किसी कंपटीशन के आपको बहुत सक्सेस मिलने जा रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक औसत परिणाम की प्राप्ति होगी। इस महीने आपको देखना पड़ेगा कि कुछ एक चीजें आपके लापरवाही से आपके लिए क्रिएट ना हो। लाइक हाई बीपी की अगर हम बात करें या फिर हम डाइजेशन की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी मुश्किलें दिखती हैं। 10th हाउस में शनि के रहने से जातक को भरपूर ऊर्जा मिलती है, लेकिन यह 4th हाउस की एस्पेक्टिंग करता है, चौथे घर को देखता है और इसकी वजह से आपके घर में चीजों की थोड़ी सी कमी या आप कह सकते हैं कि एक झुंझुलाहट जैसी स्थिति, घर में एक तनाव जैसी स्थिति बनाता है। प्रेम के बंधन को अगर हम देखें तो यह माह बहुत पॉजिटिव नहीं है, बहुत खास नहीं रहेगा, एक एवरेज चलता हुआ रहेगा। हालांकि शुक्र इस समय थोड़े से कमजोर स्थिति में होने की वजह से आपके लिए बहुत फलदायी नहीं बन रहा, तो प्यार के बंधन में जो बंधे हुए जातक हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव एक रिजल्ट निकाल के नहीं दे रहा है। परिवार में बृहस्पति की मौजूदगी कई चुनौतियों का सामना कराएगी और इसकी वजह से कुछ समस्याओं और कुछ सदस्यों से वाद विवाद भी होने की संभावना बनती है। आप कोशिश कीजिए कि दुर्गा के बीज मंत्र करते रहें और अगर कर सकते हैं डोनेट तो छोटी लड़कियों को वस्त्र या भोजन जरूर डोनेट करें। इससे आपको ना सिर्फ करियर के क्षेत्र में एक बेहतरी मिलेगी बल्कि आगे के जीवन के लिए एक अच्छा ग्रोथ भी दिखाई देता है। बात करते हैं तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए और करियर के क्षेत्र में सितंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत बेहतरीन परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस समय करियर का ग्रह शनि आपके 9th में है और इसके लिए अगर आप थोड़ा मेहनत कर ले जाएंगे तो दिस कमिंग मंथ इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ थिंग। यहाँ पर राहु और बृहस्पति की युति के कारण करियर में कई अच्छे मौके आएंगे और कार्य क्षेत्र में आप अगर अपना स्किल दिखाएंगे तो आपकी ग्रोथ के बहुत सारी बेहतरीन स्थितियां बन जाएंगी। 1 अक्टूबर से पहले भाव के स्वामी के रूप में बुध जो है आप चौथे भाव में बैठे हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ दे देंगे। आप कई तरह की नई पार्टनरशिप की स्थितियां लेकर आ जाएंगे और कई योजनाओं के लिए भी आप बढ़ते हुए खुद को संतुष्टि देंगे। आर्थिक रूप से अगर देखते हैं तो इस महीने आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है, क्योंकि स्थितियां आपके बहुत पॉजिटिव है। वहीं जो जातक व्यापार के क्षेत्र में बैठे हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत अच्छा साबित हो सकता है। शुक्र 5वें भाव के स्वामी के रूप में तीसरे भाव में बैठे हैं, यानी यात्रा के माध्यम से भी आपको धन लाभ होने की गुंजाइश बनती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको काफी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, लेकिन 5th हाउस में केतु की मौजूदगी के कारण स्वास्थ्य के प्रति जातक के अंदर चिंता और असुरक्षा की भावना रहेगी, तो आप थोड़ा सा कॉशियस भी रहेंगे और यह एक अच्छी बात साबित हो जाएगी। प्रेम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यह महीना बहुत अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि आपके प्यार में जातक को सफलता मिल सकती है। प्यार में आपके मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे एक दूसरे पर और एक डीपनेस भी आएगी। रिश्ते को निभाने में आप एक मैच्योरिटी दिखाएंगे, जिसकी वजह से आप रिश्तों में खुशी का अनुभव भी कर सकते हैं। 11वें भाव से बृहस्पति और राहु की युति के कारण अगर आप शादी के लिए विचार कर रहे थे तो यह महीना फलदायी होगा। आपकी शादी फिक्स हो सकती है, आपके आने वाले समय में शादी आसानी से हो सकती है। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय बहुत बेहतर है और इसके लिए मैं कह सकती हूँ कि परिवार में शांति का वातावरण बना रहे और उसके लिए अच्छी चीजें हो
तो उसके लिए कोशिश करके अगर आप कर सकते हैं तो रोज आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर कीजिए। अगर कर सकते हैं तो बुधवार के दिन दिव्यांगों को या यूनक को डोनेशंस दें, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। मैं बात करती हूँ अपने चौथे जोड़िक यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा यहाँ आने वाला महीना। कार्य क्षेत्र उनका करियर का लिहाज से काम के दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 8वें भाव का स्वामी जो है वो आपके 8वें भाव में ही स्थित है, तो नौकरी के क्षेत्र में जातकों को अपनी लक्ष्य प्राप्ति करने में बाधाएं उत्पन्न करा रहा है। अगर नौकरी खोने की संभावना भी आपको दे रहा है। 10वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल 3rd हाउस में अनुकूल स्थिति में है, तो काफी अच्छी नौकरी की चाहत के लिए नौकरी में बदलाव करने का भी आप विचार कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आप प्लेस चेंजिंग के लिए सोच सकते हैं। यह महीना बहुत आशाजनक नहीं है, यहाँ बहुत कठोर कॉम्पिटिशन्स हैं और इसकी वजह से यह बेहतर होगा कि आप करियर में रोज के हिसाब से एक उसमें मेहनत करते रहें ताकि आने वाले समय में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। इस महीने कोई भी नए व्यवसाय की योजना नहीं बनाए, क्योंकि अगर आप नए व्यवसाय की तरफ जाएंगे तो वहाँ ज्यादा लाभ मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और 10th हाउस में जुपिटर के होने की वजह से अनचाहे खर्चों का ये समय बना रहेगा। ग्रहों की इस स्थिति के फलस्वरूप जातक को कई एक बार अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स में घिरना पड़ेगा। हम अगर हेल्थ की बात करते हैं तो 4th हाउस में केतु की मौजूदगी के कारण जातक को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी थोड़ी सी सुख सुविधाओं की कमी होती हुई दिखाई दे रही है। लाइक व्हेन यू वांट कि आपको रिलैक्स करना है, मी टाइम चाहिए, उस वक्त आपके पास कुछ ऐसी कार्य की मजबूरी होगी कि आप उसकी वजह से दुखी रहेंगे। इस पर्टिकुलर टाइम में 8वें भाव में शनि है और दूसरे भाव उसकी दृष्टि है, तो आपके दांतों में दर्द, आंखों में जलन या जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द आदि समस्याएं भी हो सकती है। प्रेम के मामले में यह जो समय है यह प्रतिकूल स्थितियों का निर्माण कर रहा है, तो प्रेम में असफलताओं का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन 5वें भाव के रूप में का स्वामी जो है मंगल आपके तीसरे में है, तो पार्टनर आपके साथ बेहतर सामंजस्य बना के रखेगा। यह जो समय है यहाँ पर हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको संतुष्टि महसूस हो, लेकिन शुक्र जो प्रेम का ग्रह है यह 1st हाउस में आपके वक्री अवस्था में है और ये 8 अगस्त 23 से कमजोर स्थिति में आ गया, यानी अस्त हो गया, ये कम्बस्ट है अभी, और यह बाद में उदित होकर धीरे धीरे आपके लिए एक सकारात्मक बदलाव की तरफ आपको इंडिकेट करेगा। सितंबर में शनि की प्रतिकूल स्थितियां आपको थोड़ा सा पारिवारिक अशांति का माहौल बना रही है। हालांकि परिवार से खुशी को आप जाने न दें, आप कोशिश कीजिए कि उसको कंट्रोल कर सके। आप अहंकार की स्थितियों से बचिए और 10वें भाव में बृहस्पति जो है वो आपके परिवार के सदस्यों के बीच के मतभेद की स्थितियों को भी पैदा कर सकता है, वहां भी आपको कंट्रोल करने की जरूरत होगी। आप उपाय करें कि आप रोज ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें या शंकर भगवान पर अगर आप दूध से अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत पॉजिटिवली ये चेंज लेकर आएगा। हम बात कर लेते हैं अपने 5वें जोड़िक यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि में हम कह सकते हैं कि इस पूरे ही महीने में हम एक अच्छा पॉजिटिवनेस देखेंगे। खासतौर से अर्ली 2 वीक्स काफी अच्छे रहेंगे। यहाँ करियर के क्षेत्र में आपको काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। 9th हाउस में जुपिटर है और इसकी वजह से प्रमोशन के साथ साथ धन लाभ भी मिलेगा। शनि 7वें में है और इस कारण कार्य क्षेत्र में जातकों को अपने सहकर्मियों की वजह से, अपने कॉलीग्स की वजह से, अपने सीनियर्स की वजह से इट मे यू फील डिस्टर्ब्ड, या जुपिटर की 9th हाउस में मौजूदगी आपको एक बेहतर चेंज की तरफ लेकर जाएगा और व्यवसाय के क्षेत्र में इस महीने आपको उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर की 9th हाउस में उपस्थिति आपके लिए सकारात्मक है, यानी धन कमाने के साथ साथ धन के बचत की योजनाएं भी आप बनाएंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। लेकिन 7वें भाव में शनि की उपस्थिति आपके खर्चों में भी वृद्धि कराएगी। दूसरे भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में बुध की प्रतिकूल स्थिति है, लाइक वो अस्त हो रहे हैं, तो व्यवसाय में अच्छा लाभ कमाने में भी आप सक्षम नहीं होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा बना रहेगा।
और इस महीने बेहतर स्वास्थ्य की आप उम्मीद कर सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी आप बेहतर महसूस करेंगे। प्रेम इस महीने आपके लिए अच्छा है और इस महीने हो सकता है कि आप शादी के बंधन में भी बंधने के लिए तैयार हो जाएं। वहीं शुक्र वक्री गति से है और इसकी वजह से कई एक बार प्यार में आकर्षण की कमी आप महसूस करते हैं और कई बार ये ब्रेकिंग्स के लिए भी बढ़ जाता है। पारिवारिक स्थितियों में एक शुभ ग्रह जो 9वें भाव में मौजूद है आपको अच्छे परिणाम दे रहा है और इसकी वजह से लगभग मैं कह सकती हूँ कि छोटी मोटी समस्याओं के अलावा आपके परिवार में किसी तरह का कोई ट्रबल नहीं आएगा। इस कमिंग मंथ में अगर आप कर सकते हैं तो आदित्य हृदय मंत्र का आप जाप करें। अगर दे सकते हैं तो सूर्य को जल दें। ये आपके लिए अच्छे उपायों में से एक साबित होगा। हम बात कर लेते हैं अपने छठे जोड़ियों यानी कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। और कन्या राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, इस राशि के लोगों के लिए करियर के क्षेत्र में औसत परिणाम है, लेकिन जुपिटर जो 8th में है और शुक्र 12th में है कई तरह के शुभ संकेत भी दे रहे हैं। तो छठे भाव में शनि की मौजूदगी व्यवसाय कर रहे जातकों को समर्पण और उत्साह के साथ प्रदर्शन करने देने में सक्षम हो रहा है। 3 अक्टूबर से ही दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं जिसकी वजह से करियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। इस महीने राहु आपके 8वें में है और केतु दूसरे में है, तो कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठों के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। सो ट्राई टू कंट्रोल कि ये सारी स्थितियों को हम ना होने दें। आर्थिक स्थितियों की अगर मैं बात करती हूँ, इस महीने कुछ खर्च में वृद्धि होगी। साथ ही शुक्र वक्री तरीके से 11th में आए हैं तो अनावश्यक जरूरतों के लिए खर्च बढ़ेगा। तो आप किसी अच्छी चीज के लिए स्पेंडिंग करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। शुक्र के प्रतिकूल स्थिति के परिणाम स्वरूप धन का नुकसान भी होगा, कर्ज भी लेना पड़ सकता है और ये सारा धन की जो स्थितियां हैं ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। 8th भाव में आपकी जुपिटर है और इस वजह से आप अपनी जरूरतों को पूरा करने में कई एक बार असफल महसूस करेंगे, आपको निजीनेस लगेगा। और 6th हाउस का सैटर्न जो कि पॉजिटिव है तो आसानी से धन तो ले आ रहा है, लेकिन आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते रह रहे हैं या खर्च करते वक्त एक्स्ट्रावेंजेस कर रहे हैं, आप अधिक फिजूल खर्ची कर रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत यह महीना बना रहेगा। यहाँ पर जातकों को स्वास्थ्य के लिहाज से ये बहुत अच्छा नहीं कर रहा, आइज के लिए थोड़ी सी ट्रबल क्रिएट कर रहा है और ट्यूमर से संबंधित कोई अगर समस्या है तो उसमें ये महीना आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। इस पर्टिकुलर मंथ में हेल्थ में और भी जैसे ओबेसिटी की तरफ आप झुकेंगे और आपको कई ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी जिसके लिए लाइफस्टाइल जिम्मेदार होती है। प्रेम के मामले में यह जो पूरा मंथ है ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है वो वक्री गति में 12वें भाव में है और इसकी वजह से प्रेम और वैवाहिक जीवन में एक आकर्षण की आप कमी महसूस करते हैं। पंचम भाव के स्वामी के रूप में शनि चंद्रमा राशि की 6ठे स्थिति में है, तो कई बार आप अपना आप खो देंगे और कई बार आपको ऐसी स्थितियों में एक अनईजीनेस का अनुभव होगा। पारिवारिक जीवन में कई उतार चढ़ाव भी हैं और परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार और प्रेम ये दोनों भाव भ्रम और मतभेद का कारण बनेंगे। इस पूरे ही महीने अगर आप कर सकते हैं तो राहु के बीज मंत्र करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो ये आपके लिए थोड़ी सी आपकी परेशानियों को कम करने में आपकी सहायता करेगा। हम बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए, और यह जो पूरा मंथ है आपको अपने कामों को डिलेड कराएगा, डिलेड भी कराएगा, यानी समय पर पूरा नहीं होगा। आप नौकरी में असंतुष्ट होंगे, करियर में कई तरह की चुनौतियां आएंगी, लेकिन जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें इस महीने सफलता मिल सकती है, क्योंकि जुपिटर जो है वो पॉजिटिव है और अभी आप अच्छी मात्रा में लाभ अर्जित कर लेंगे। बिजनेस में कई नए वेंचर्स भी आपके साथ जुड़ेंगे। आर्थिक रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, रोलर कोस्टर की तरह है, लेकिन 2nd हाउस में मंगल जो है वो आपके 12वें भाव में स्थित है और मंगल की यही स्थिति आपके खर्चों में वृद्धि करा रही है। यहाँ पर भविष्य में किसी बड़े खर्च की योजना बना रहे हैं तो आप एक बजट बनाइए, एक फ्लो चार्ट की तरह अपने खर्चों को उसमें शामिल करें और फिर देखिए कि कैसे आप चीजों को कर पाएंगे। सेहत की दृष्टि से भी उतार चढ़ाव का ये महीना साबित होगा।
आपके लिए चिंता, मानसिक तनाव और घबराहट जैसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर शुक्र आपके 10वें में वक्री अवस्था में है और इसकी वजह से भी आपको सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम के मामले में यह जो पूरा महीना है आपको उतार चढ़ाव भरा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी वाद विवाद की स्थितियां रहेंगी और जो लोग विवाह करने की योजना बना रहे थे उनके लिए डेट्स आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इस पूरे ही महीने शुक्र की वक्री अवस्था आपके परिवार के सभी सदस्यों के साथ समायोजन स्थापित करने में मुश्किलें खड़ी करेंगी और ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि ट्राई टू फोकस ऑन योर फैमिली मेंबर्स, ताकि आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकें। अगर कर सकते हैं तो आप प्रतिदिन केतु के बीज मंत्र करें, उससे आपको निश्चित रूप से लाभ देखने को मिलेगा। हम बात कर लेते हैं अपनी 8वीं जोड़ियक यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ भी करियर के लिहाज से अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियां हैं। शनि 4थे भाव में स्थित है और शनि की स्थिति के कारण आप काम को समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, काम का एक दबाव महसूस कर रहे हैं। और 6ठे भाव में जुपिटर की स्थिति आपके करियर में कुछ बाधाएं भी लेकर आ रही है। नौकरी में आप असंतुष्ट हो रहे हैं, यानी कई तरह के ट्रबल्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बृहस्पति की 6ठे भाव की स्थिति अनुकूल नहीं है और व्यवसाय में ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। वहीं 12वें भाव में केतु की उपस्थिति कोई गलत फैसला करा रही है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा कार्य के लिहाज से महीना नहीं है। लेकिन आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस महीने आपको लाभ की स्थितियों से गुजारेगा। आपको हालांकि भारी खर्चे भी हो रहे हैं, लेकिन स्थितियां कई बार खर्च की वजह से लगता है कि प्रमोटरी नहीं है, हेल्पिंग नहीं है, लेकिन लाभ की अच्छी स्थितियां उसको मैनेज कर ले जाती हैं। तो किसी नई साझेदारी में कोई व्यवसाय ना करें, लेकिन जो लाभ अर्जन हो रहा है उसको रोकने, निवेश करने के लिए थोड़ा ध्यान आप दे सकते हैं। इस महीने कोशिश कीजिए कि सही बजट बनाते हुए हम खर्च करें, ताकि पैसों का एक समुचित बंटवारा आप अपने खर्चों में कर सकें। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस महीने आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रख सकेंगे और ये एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपकी सेहत में थोड़ा सा पहले से एक जो डिरेलमेंट थी उससे आप अप हो जाएंगे। ऑल्दो आपकी मदर के लिए ये मंथ बहुत अच्छा नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी मदर के हेल्थ पे और उनकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाए। प्रेम के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करती हूँ तो ये महीना थोड़ा सावधान रहने की बात कहता है और कई बार किसी और तरीके से इसको अगर विचार करें तो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा औसत फल की प्राप्ति आपको करा रहा है, यानी रिश्ते में कुछ समस्याएं आएंगी और उसका जो दायरा है या उसके जो प्रॉमिसेस हैं उसके लिए आप थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन में इस महीने बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलने की वजह से आपके बीच में वाद विवाद, मनमुटाव या मतभेद जैसी स्थितियां पैदा होंगी। तो कुल मिलाकर जो बृहस्पति और शनि की प्रतिकूल स्थिति है उसकी वजह से समस्याएं जन्म ले रही हैं। कोशिश कीजिए कि आप हर दिन हनुमान जी का मंत्र करें और 108 बार अगर कर सकते हैं तो केतु का भी बीज मंत्र अगर आप कर लें तो निश्चित रूप से इतने सारे जो ऑब्स्टिकल थिंग है उससे आप थोड़ा बाहर निकल आ सकेंगे। यह पूरा ही महीना आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह एक इंडिकेशन दे रहा है कि यू शुड केयर अबाउट इट, यू शुड टेक केयर अबाउट इट। तो इस चेतावनी को आपको थोड़ा ध्यान में रहते हुए काम करना है। हम बात कर लेते हैं अपनी 9वीं जोड़ियक यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों के लिए ये जो कमिंग मंथ है उनके कार्य क्षेत्र में एक मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। यह महीना करियर के लिए थोड़ा सा ग्रेजुअल एक विकास को दिखाती है, क्योंकि शनि जो है इसके कारक ग्रह है और ये धीमे और निरंतर विकास की स्थितियों को जन्म देते हैं। तो आमतौर पर ग्रहों की स्थिति आपके करियर के लिए हालांकि अच्छी है। विदेश में नौकरी के अवसर या नौकरी के नए अवसर जैसे मौके आपको देगी तलाश कर। अक्टूबर तक केतु आपके 11वें भाव में स्थित होगा और सारी पेशेवर मनोकामनाएं जो हैं वो आपके लिए पूर्ण करने में मददगार साबित होगा। सो ऑफ कोर्स आई कैन से दिस इज वेरी ऑस्पिशियस मंथ फॉर यू पीपल, क्योंकि इसके कारण आपका झुकाव थोड़ा सा आप आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी रुख करेंगे और साथ ही आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि यस इफ यू वांट कि चीज़ें चेंज हो तो चीज़ें चेंज होती हैं। यह जो समय है यहाँ पर अगर आप व्यवसाय चला रहे थे तो आप जुपिटर की वजह से अपने व्यवसाय में काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की सराहना के बाद आप महसूस कर पा रहे हैं कि अगर अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया जाए तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती। डीलिंग करने में हालांकि कई एक बार जैसे जो बिजनेस में है उन लोगों को
कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी समय लाभदायक है, इसलिए चीज़ें बेहतरी की ओर मुड़ जाएंगी। आर्थिक पक्ष की हम बात कर लें तो इस महीने आप भाग्यशाली साबित होंगे और यहाँ पर जातकों को विदेश जाकर धन कमाने के योग बनेंगे, साथ ही पदोन्नति की भी संभावना बन रही है। हालांकि शुक्र के 9वें भाव में वक्री अवस्था में उपस्थिति आपको बहुत ज्यादा मात्रा में धन नहीं देगी, लेकिन धन की स्थितियां बनाएगी और उससे आपको लाभान्वित जरूर करेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से इस महीने आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा, आप ऊर्जावान बने रहेंगे और शनि आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करता रहेगा। 5वें भाव में बृहस्पति की स्थिति आपको एकदम स्वस्थ बनाकर रखेगी और कई एक बार घर में हम देखते हैं कि शुक्र चूंकि छठे भाव के स्वामी के रूप में 8वें में वक्री है, तो जो घर में आपके बड़े बूढ़े हैं या वृद्ध लोग हैं उनके हेल्थ में थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आपको अपनी आय से संबंधित ट्रबल हो सकती है, उसके लिए आप जरूर ध्यान दें। प्रेम की स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो सकारात्मक परिणामों की ओर आप बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। साथ ही आप इस पूरे ही महीने में बृहस्पति आपके 11th भाव पर दृष्टि डाल रहा है, इसकी वजह से प्रेम बढ़ाएगा। जो लोग प्रेम संबंध में है वहाँ पे एक गहराई आप महसूस करेंगे और ऑफकोर्स ये स्थितियां जो है लगभग 2 अक्टूबर तक बनी रहेंगी, तो चीजें पूरे ही मंथ आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। पारिवारिक लिहाज से अगर हम देखें तो यह महीना बहुत सकारात्मक परिणाम देगा और इसकी वजह से परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, आपसी समझ होगी, शुभ अवसर बनेंगे और इस महीने परिवार के सदस्यों के बीच एकता भी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर धनु राशि के जातकों के लिए यह मंथ काफी अच्छा साबित होगा। आप कोशिश कीजिए कि अगर कर सकते हैं तो जुपिटर के लिए आप गुरु के बीज मंत्र कीजिए और अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट सम फूड ऑन थर्सडेज। हम बात कर लेते हैं अपने अगले जोड़ियक यानी मकर राशि के जातकों के लिए और पेशेवर जीवन के लिहाज से सितंबर आपको सकारात्मक परिणाम देगा। यानी दूसरे भाव में राहु और शनि और केतु 10वें भाव में है, तो यहाँ पर ये आपकी 7.5 के अंतिम 2.5 साल है और यहाँ पर आकर आप चीजों में एक बढ़त बना ले जाते हैं, यानी मध्यम कष्ट का काल आपने काट लिया है और चीजें अब चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। शुक्र 10वें का स्वामी के रूप में आपके 7वें में है, जिसके परिणाम स्वरूप करियर में जो असंतुष्टि बड़े दिनों से चली आ रही थी अब संतुष्टि की ओर आपको मोड़ देगी। बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा आपको मिली है और बहुत मुश्किल से आप चीजों को पा सक रहे हैं, तो हालांकि महीने के अंत तक आपको इन सब चीजों का रिटर्न मिल जाएगा, आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगी एंड यू विल फील हैप्पी। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखती हूँ तो यह लाभ और खर्च दोनों की समान स्थितियों को बना रहा है। ज्यादातर खर्च घर परिवार से संबंधित होंगे और चौथे भाव में बृहस्पति के साथ राहु की जो स्थिति है ये कई एक बार मजबूरी में धन खर्च करने की स्थितियां बनाती है। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उनका उनके पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए आप इन स्थितियों के लिए थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके रखें। प्रेम की बात अगर की जाए तो ये महीना थोड़ा कठिन है क्योंकि पार्टनर के साथ वाद विवाद चलते रहेंगे, वो पूरी तरह से रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा भारी होगा क्योंकि आपसी समझ नहीं होने से नोकझोंक बढ़ जाएंगी। जीवन में जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी तनाव की स्थितियां बनेंगी और गलत फहमियां भी उपजेंगी। इस महीने प्रेम का कारक शुक्र वक्री अवस्था है और 7th हाउस में है, तो प्रेम संबंधों में एक निराशा का माहौल बनाएगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी थोड़े से उतार चढ़ाव है, लेकिन जिन लोगों की ज्वाइंट फैमिलीज हैं उनमें थोड़ा सा एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूवमेंट दिखता है। साथ ही 7वें भाव में शुक्र आकर जातकों में अहंकार बढ़ाता है, तो हो सकता है आप अपने ईगो की वजह से कई एक बार एक अच्छी चीज को खो दें या उसको नोटिस ही ना कर पाए। इसलिए बहुत अच्छा है कि इस महीने आप फैमिली रिलेशंस को बचाने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए शांत रह जाएं, स्किप करना सीखें। इस महीने कई चीजें हैं, अपार खुशियां हैं जो आप इन परेशानियों को हल कर जब वहां जाएंगे तो आपके लिए सामने आएंगे। इस पूरे ही महीने अगर आप कर सकती हैं तो शिव के एकाक्षरी या बीज मंत्र जरूर करें, उससे आपको इन कष्टों से जरूर मुक्ति मिल जाएगी। हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में और कुंभ राशि के जातकों के लिए जहां तक हम इस महीने को देख पा रहे हैं करियर के लिहाज से ये महीना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। सो यू फील ऑब्स्टिकल, आपके
कॉम्पिटिशन्स में भी करियर के लिहाज से, चूंकि सैटर्न जो है आपके लिए थोड़ा सा कार्यस्थल पे चुनौतियों को लेकर आ रहा है, अनचाही यात्राएं दे रहा है, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं या किसी अलग तरीके के दबाव को आपको झेलना पड़ रहा है। तो इन सारी स्थितियों की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि यह जो महीना है यह आपको बहुत खुश नहीं कर रहा, करियर के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, अपेक्षित लाभ नहीं दे रहा है। कई बार एक स्टेबल कंडीशन तो बना रहा है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी चीजें होंगी, लेकिन अगर आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो वहां भी बहुत प्रमोटरी नहीं है। आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा नहीं है, चुनौतियां हैं, खर्चों में वृद्धि है, धन हानि का सामना भी। शुक्र का वक्री अवस्था में होने के चलते धन के मामले में आप ज्यादा भाग्यशाली नहीं साबित होंगे और खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले भाग में जो शनि था वो आपको कई तरह से तनाव, पीठ दर्द, बेचैनी, उलझन, चिंता, अनिद्रा जैसी समस्याएं दे रहा है और इसकी वजह से चीजें ट्रबलसम हो रही है। जुपिटर भी 3rd हाउस में स्थित होने के कारण सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर दे रहा है। 6th हाउस में वक्री शुक्र आपको सर्दी खांसी दे रहा है, एलर्जीज दे रहा है, यानी स्वास्थ्य कई दृष्टिकोण से डगमगा रही है। तो कोशिश कीजिए कि आप फूड हैबिट्स को थोड़े चेंज करें, एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ भी थोड़ी समस्याएं हैं। हालांकि जिन लोगों का विवाह होने में देरी है और जो शादीशुदा है उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेगा। दाम्पत्य में सामंजस्य की कमी होगी और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनकी चीजें डिलेड होंगी। तो आप अपनी योजना को थोड़े टाइम के लिए रोक दें, क्योंकि यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा और कोशिश कीजिए कि इस महीने आप परिवार में गलतफहमियां पैदा ना होने दें। शुक्र आपके 6ठे भाव में है, 4थे भाव के स्वामी के रूप में स्थित है, तो परिवार के बीच टकराव की स्थिति बनेगी और आपसी सामंजस्य भी बिगड़ सकता है। आप कोशिश कीजिए कि शनिवार के दिन थोड़े फूड डोनेट करें और अगर कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र जरूर करिए, इससे आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। मैं बात कर लेती हूँ अब अपने आखिरी जोड़ियक यानी मीन राशि के जातकों के बारे में और करियर के लिहाज से यह महीना आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। शनि 12वें भाव में स्थित है, जिसके कारण आपको अपने सहकर्मियों के साथ भी और वरिष्ठों के साथ भी चुनौतियां मिलेंगी। काम का प्रेशर भी होगा, काम में बाधाएं भी होंगी और जो लोग सोच रहे थे कि उनको अब पदोन्नति मिलेगी उनके साथ निराशा भी आएगी। यह जो समय है इसमें थोड़ी सी नुकसान की स्थितियां भी है और आपके लिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से अपना व्यवसाय चलाएं, क्योंकि ऐसे में अपेक्षित लाभ अर्जित कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आर्थिक पक्ष में हम देख पा रहे हैं कि धन कमाने की कई चुनौतियां हैं, खर्चों में बहुत वृद्धि हो जाएगी, घरेलू खर्च बढ़ेंगे। शेयर मार्केट में भी अगर आप हैं तो हालांकि जुपिटर आपको थोड़ा सा अच्छा रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन फिर भी चीजों में आप, मैं कहूंगी कि ट्रबलसम सिचुएशंस ही लेकर आएंगे। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं मार्केट में आपके लिए काफी कॉम्पिटिशन होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इम्यूनिटी के कमजोर होने के चलते स्वास्थ्य समस्याएं भी आएंगी और मंगल आपके 7th में है, तो मानसिक तनाव और पाचन संबंधी शिकार भी आप हो सकते हैं। थोड़ा सा पैरों और जोड़ों में दर्द, चिंता और घबराहट जैसी समस्याएं भी आएंगी। हालांकि काफी हद तक बृहस्पति की स्थिति आपको रिलैक्स करेंगी, फिर भी आप नियमित रूप से अपनी एक्सरसाइजेस करें जो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। प्रेम की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ भी चुनौतियां हैं, लेकिन जहाँ तक प्रेम संबंध में उनमें वाद विवाद होने की है, अगर शादी होने वाली थी तो थोड़ी सी कम खुशी या कह सकते हैं कि चीजों में थोड़ा डिलेइंग वाली सिचुएशन बनेगी। पारिवारिक जीवन में भी प्रतिकूल स्थितियां हैं, विवाद के योग है, लेकिन पारिवारिक वातावरण में उथल पुथल की स्थितियों में आपसी तालमेल बनाने के लिए अगर आप एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं तो परिस्थितियां काबू में रहेंगी। यानी कुल मिलाकर यह महीना थोड़ी चुनौतियां लेकर आ रहा है, लेकिन आपसी समझ, सामंजस्य और एक पेशेंस के साथ अगर आप इसको डील करेंगे तो निश्चित रूप से चीजें ठीक हो जाएंगी। आप गुरु के बीज मंत्र करते रहें और अगर हो सकता है तो शनि चालीसा का भी पाठ करें, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप सभी को शुभकामनाएं। सितंबर माह की यह महीना आप सभी के लिए बेहतर साबित हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।